हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या में, और पत्या की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जहां पर लोग अक्सर यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया करते हैं। ये है प्रतुमनाक हिल, और प्रतुमनाक हिल के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक वॉक वे है, जहाँ पर यहाँ पर लोग वॉक करने के लिए आया करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में। और इस खूबसूरत सी जगह पर आने की जो वजह है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि कल रात से एक न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो चुकी है कि थाईलैंड ओपन हो रहा है इंडिया के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट क्वारंटाइन। तो यार, एक ऐसी खबर जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी महीनों से, आप लोग कह सकते हैं कि सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो खबर फाइनली अपने को मिल गई है। और वो खबर ये है कि इंडिया को भी उन लो रिस्क कंट्री के अंदर शामिल कर लिया गया है, जो 1 नवंबर से, मतलब कि कल से यहाँ पर बिना क्वारंटाइन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आ सकते हैं। थाईलैंड के अंदर कहीं भी, किसी भी सिटी के अंदर जा सकते हैं, किसी भी सिटी में जाकर इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी सिटी में जाकर घूम सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये है पत्या सिटी का प्रतुमनाक हिल के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वॉक के लिए आया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाथवेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, और एक वॉक के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाता है लोगों का। तो यार, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अपने लोगों के लिए, जो भी मेरे भाई यहाँ पर थाईलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं, और काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर यहाँ पर अपने अपने घरों में, अपने सिटीज़ में बैठे हुए कि थाईलैंड कब ओपन होगा पूरी तरह से हम लोगों के लिए, और किस टाइम पर हम लोग थाईलैंड जा पाएंगे घूमने के लिए। तो वो जो टाइम है वो बिल्कुल आ चुका है। और 1 नवंबर से जो लो रिस्क जो कंट्रीज़ थी, जो पहले थी सिर्फ 5, और 5 के बाद बढ़कर हो गई 46, और अब 46 से वो जो कंट्रीज़ है वो बढ़कर हो गई यहाँ पर 63। तो जो यार 17 कंट्री इसके अंदर नई जुड़ी हैं, उन 17 कंट्रियों के अंदर इंडिया का नाम भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। क्योंकि आप लोग बिलीव करिए कि यार, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स थे, काफ़ी सारी अपनी ऐसी कम्युनिटीज़ थी, जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि यार पूरी जान लगा दी। यहाँ पर एक इज अ काइंड ऑफ एक प्रोटेस्ट भी यहाँ पर किया गया। जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन टूरिज़्म है, उसको लो रिस्क कंट्रीज़ के अंदर शामिल किया जाए। और फाइनली उन सब लोगों की बात यहाँ पर सुन ली गई, और इंडिया को भी 1 नवंबर से यहाँ पर विदाउट क्वारंटाइन, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के थाईलैंड ने लो रिस्क कंट्री के अंदर शामिल करके एंट्री दे दी है। जो नई कंट्रीज अभी लो रिस्क कंट्री के अंदर ऐड हुई हैं, तो उन कंट्रियों में है क्रोएशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, कुवैत, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, फिलीपीन, रोमानिया, स्लोवाकिया, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम और लक्समबर्ग। तो फाइनली अभी यार बैग पैक करने का टाइम आ गया है। और मेरे कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनके बैग ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी टाइम से पैक पड़े हुए थे कि किस टाइम पर ये एंट्री खुलेगी थाईलैंड के लिए, किस टाइम थाईलैंड के अंदर अपने लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जा पाएंगे, और अपने लोग बस बैग उठाएंगे और सीधा फ्लाइट लेकर और थाईलैंड पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी आप लोग थाईलैंड आना चाहते हैं, तो अभी भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग थाईलैंड के अंदर एंटर हो सकते हैं। और उसमें से सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है थाईलैंड एंट्री पास, जो 1 नवंबर से थाईलैंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है। और एक वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च होगी, जिस पे जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा थाईलैंड आने के लिए। और थाईलैंड एंट्री पास लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और आपको पूरी तरह से आप लोग वैक्सीनेट होने चाहिए। जो वैक्सीन की जो 2 डोज हैं वो आप लोग ले चुके हों, एटलीस्ट अप्लाई करने से 14 दिन पहले तक। और इसके अलावा आपको उस वेबसाइट पर आपको दिखाना होगा आपका 1 दिन का SHA+ होटल का बुकिंग, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर लैंड होंगे थाईलैंड के अंदर, तो यहाँ पर आपका एक RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और उस टेस्ट के बाद में आपको 1 दिन जो स्टे करना है वो करना है SHA+ होटल में, जब तक आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। और एक बार जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी, किसी भी होटल में आप लोग मूव कर सकते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में आप थाईलैंड के अंदर मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा कि आपका जो SHA+
होटल है वो आपके एयरपोर्ट से जो उसका डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 घंटे के डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग 2 घंटे के अंदर अंदर डिस्टेंस के अंदर आपका जो SHA प्लस होटल है आप लोग बुक करा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बैंकॉक में लैंड होते हैं और आप लोग पतिया आना चाहते हैं, तो पतिया का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का है एयरपोर्ट से। तो आप लोग पतिया के अंदर SHA प्लस होटल आप बुक करा सकते हैं। और SHA प्लस होटल के साथ साथ आपको लेना पड़ेगा 50,000 USD का एक इंश्योरेंस जो होना चाहिए आपका स्पेशल कोविड इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस आप लोग इंडिया की जो कंपनीज है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को देखना पड़ेगा कि जो वो कंपनी है वो यहाँ पर अप्रूव होनी चाहिए। और आपकी कोविड की इंश्योरेंस की जो डिटेल है उसके बाद में जो तीसरी चीज़ इसमें लगेगी वो लगेगी आपकी रिटर्न टिकट। तो आपको जो आपका रिटर्न टिकट का जो डिटेल होगा वो भी आपको आपका अगर आप लोग का थाईलैंड एंट्री पास लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको वो रिटर्न टिकट का डिटेल देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो SHA प्लस होटल होगा जो आप बुक कराएंगे एक दिन के लिए, जब तक आपका जो यहाँ पर एक RT-PCR टेस्ट होगा उसका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, उस होटल का जो पेमेंट होगा, उस होटल का जो बुकिंग अमाउंट होगा वो बुकिंग अमाउंट और उसके साथ साथ जो आपका RT-PCR टेस्ट यहाँ पर होगा थाईलैंड के अंदर यहाँ पर लैंड करने के बाद उसका जो पैसा होगा वो आपको एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। और जमा कराने के बाद उसका जो रिसिप्ट होगा, जो उसका डिटेल होगा वो भी आपको थाईलैंड एंट्री पास जब आप लोग रजिस्टर्ड कराएंगे आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोग जब इंडिया से आप लोग यहाँ के लिए निकलेंगे, आप जब इंडिया से जो अभी आपका डिपार्चर डेट होगा उस डेट के पहले विद इन 72 आवर्स आपको एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, जो एक प्रॉपर RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। उसका जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट आपको आपके साथ में कैरी करना है जब आप लोग थाईलैंड आएंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आपको मिलेगा थाईलैंड एंट्री पास। और थाईलैंड एंट्री पास लेकर आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर थाईलैंड में। और थाईलैंड में इंडिया उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जिनके लिए यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा खोल दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आकर ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप लोग इंडिया से स्टिकर वीज़ा लेके आना चाहते हैं तो आप लोग इंडिया से स्टिकर वीज़ा अप्लाई करके स्टिकर वीज़ा लेकर यहाँ पर थाईलैंड में आ सकते हैं। तो जब आपका ये थाईलैंड एंट्री पास रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो लोग आपको एक बार कोड भेजेंगे जो आपके फ़ोन पर आएगा। आपको उस बार कोड को अपने पास में सेव रखना है। और आप जब भी यहाँ पर आएंगे थाईलैंड के अंदर आपको इमिग्रेशन में वो बार कोड ही दिखाना है। तो जैसे ही आप लोग आपका जो बार कोड है यहाँ पर आकर आप लोग इमिग्रेशन को दिखाएंगे, इमिग्रेशन वो बार कोड को यहाँ पर स्कैन करेंगे। और स्कैन करते ही जितना भी आपका जो भी डिटेल होगा, लाइक आपका पासपोर्ट का डिटेल, आपका वैक्सीनेशन का डिटेल, आपका SHA प्लस होटल का डिटेल, आपका इंश्योरेंस का डिटेल, लाइक जो भी डिटेल्स आपने थाईलैंड एंट्री पास के लिए फिल करी है वो सारी की सारी डिटेल्स उनके पास में आ जाएंगी। तो आपको यार बहुत सारे पेपर्स लेकर यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक चीज़ आपके साथ में रखनी पड़ेगी, वो रखना पड़ेगा आपका जो आप इंडिया में कराएंगे RT-PCR टेस्ट, उसका एक कॉपी जो आपको इमिग्रेशन में दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपने टेस्ट करा लिया है। और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे आपके SHA प्लस होटल में, जहाँ पर आपको बिताना पड़ेगा कुछ टाइम, जब तक आपका जो एक RT-PCR टेस्ट यहाँ पर थाईलैंड में आने के बाद होगा उसका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। और एक बार अगर आपका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है उसके बाद आप थाईलैंड के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो यार एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये अपने लिए कि यार पहले अगर आप बात करें तो जो एक सैंडबॉक्स प्लान यहाँ पर रखा गया उसके अंदर इंडिया को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में सैंडबॉक्स के अंदर इंडिया को शामिल किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो एक लिस्ट निकली ऑन अराइवल वीज़ा के लिए कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पर अलाउ किया गया, उसके अंदर भी इंडिया का नाम था। और फिर उसके बाद एक लिस्ट निकली कि 1 नवंबर से थाईलैंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट क्वारंटाइन ओपन हो रहा है यहाँ पर लो रिस्क कंट्रीज़ के लिए। और उन कंट्रीज़ की जो लिस्ट निकली थी उसके अंदर इंडिया को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वो जो डेट थी 1 नवंबर, उस 1 नवंबर से 2 दिन पहले ही इंडिया को उस लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक नाइट कर्फ्यू था वो नाइट कर्फ्यू भी आज रात से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा थाईलैंड के कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लीकर का परमिशन दे दिया गया है कुछ रेस्टोरेंट्स को कि यार आप लोग जो आपका फूड है, फूड के साथ में आप लोग लीकर सर्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पतिया इस लिस्ट के अंदर नहीं है। पतिया अभी भी बिल्कुल ड्राई है और पतिया में अभी भी किसी तरह से लीकर जो है उस पर से जो बैन है वो नहीं हटाया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग बात करें थाईलैंड के नाइट लाइफ का, तो नाइट लाइफ भी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर
बंद है। फिलहाल उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। ये बात सही है कि उसके लिए बहुत सारी यहाँ पर बातचीत चल रही है और थाईलैंड की जो नाइट लाइफ है उसको लेकर डिसीजन जल्दी आएगा। जल्दी यहाँ पर जो क्लब्स हैं, जो बार्स हैं, एक बार फिर से यहाँ पर ओपन होंगे। और जिस तरह की यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शाम हुआ करती थी इस कोविड से पहले थाईलैंड के अंदर, वो जो शाम है एक बार फिर से यहाँ पर थाईलैंड में वापस आएगी और आप लोग भी उस शाम का हिस्सा बनेंगे और आप लोग भी उस शाम में यहाँ पर थाईलैंड के अंदर एंजॉय करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, इन सब न्यूज़ के बीच में, इन सब खुश खबरियों के बीच में जो एक क्वेश्चन है जो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया से थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स कब शुरू होंगी। क्योंकि अगर आप लोग आज तक बात करें, अभी तक का जो टाइम चल रहा है यहाँ तक बात करें, तो फिलहाल इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पर थाईलैंड के लिए ओपन नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि यार थाईलैंड और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर जो एक एयर बबल, जो एक प्लान होता है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी शायद इंडिया से यहाँ पर थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी क्वारंटाइन के आप लोग थाईलैंड में आ सकेंगे और एक बार फिर से आप लोग उसी तरह एंजॉय कर सकेंगे जिस तरह आप लोग पहले किया करते थे। तो बस यही थी कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और इसी जानकारी का मेरे भाई काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी और जल्दी ही हम लोग यहाँ पर साथ में होंगे और यहाँ पर साथ में इंजॉय करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलेगा नहीं, मेरा नाम, मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त। तो ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।